छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हालिया बयानों और फैसलों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आज उन्होंने अपने निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग को राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कई बार सत्ता में रही, तब जनगणना क्यों नहीं करवाई। चंद्राकर ने रायपुर नगर निगम के 5 पार्षदों के इस्तीफे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस में हर रोज उठक बैठक चल रही है, पर यहां पर कोई नहीं जानता कि निर्णय कौन ले रहा है। पार्टी में नेतृत्व का अभाव है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर कांग्रेस द्वारा मनाए जा रहे बोरेबासी दिवस को लेकर भी चंद्राकर ने तंज कसा। उन्होंने इसे राजनीतिक स्टंट करार देते हुए पूछा कि इस आयोजन पर कितना खर्च हुआ है और ये किस मद से खर्च किया गया, इसका सार्वजनिक रूप से खुलासा होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को इतिहास की जानकारी नहीं है और उन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। 1941 में गुलाम भारत में आज़ादी के पहले जातिगत जनगणना हुई थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है माननीय मोदी जी ने। इस बीच में कांग्रेस की कितने साल सरकार रही केंद्र में? आज मोदी जी के निर्णय में जो उछल कूद मचा रहे हैं, श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो पार्टी कितने साल सत्ता में थी, क्या कर रही थी? और इसलिए कांग्रेस के किसी भी बयान को राजनीतिक बयान ही माना जाना चाहिए। राजनीति है, गंभीरता उसके किसी भी विषय में नहीं है। यदि गंभीरता रहती तो 5-6 दशक तक थे वो कर सकते थे इस बात को। तेलंगाना में सरकार है, कौन सी विचारधारा की सरकार है, इसको राहुल गांधी जी को पहले बताना चाहिए, क्योंकि रेवंत रेड्डी जी का बयान आया था कि नक्सलियों से वार्ता करें, नक्सलियों से बात करें, तो वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, किस लिए बोलते हैं, इसको पहले कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। भूपेश बघेल जी ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग क्यों बनाया था और उसकी रिपोर्ट उन्होंने अपने कार्यकाल में सार्वजनिक क्यों नहीं की, किस लिए बनाया था? भूपेश बघेल जी को, जनता को इसका जवाब देना चाहिए। ऐसा है, कांग्रेस का रोज उठक बैठक चल रहा है। कौन निर्णय कर रहा है, कैसे निर्णय कर रहा है? जिला कर रहा है, प्रदेश कर रहा है, दिल्ली कर रही है, पार्षद स्तर में भी निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। भगवान इस पार्टी का भला करे। ये स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट, कोई नई बात नहीं है इसमें। आज माननीय राधा मोहन जी की इस मामले में बैठक है, फिर एक सेमिनार भी मेडिकल कॉलेज में जितेंद्र सिंह जी की है, माननीय केंद्रीय मंत्री की, आप लोग उसमें आएंगे। और जो भी भ्रांति लोग फैला रहे हैं किसी धर्म के विरोध में, समर्थन में है, ये सब दूर होगी। सवाल है इतनी बड़ी पार्टी का समुचित प्रबंधन और उसका दुरुपयोग रोकना और पारदर्शी तरीके से करना एकमात्र उद्देश्य, और गरीब मुसलमानों को इसका लाभ मिले। जो माफिया कब्जे में कर रखी है उससे ये जमीन मुक्त। शहीद का दर्जा देने से ये समस्या हल हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष हैं यदि देश के, तो सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि साहब जो भी जिम्मेदार हैं उसको सबक सिखाएं, जल्दी सबक सिखाएं करें। तो उनकी रुचि उसमें नहीं, उनकी रुचि राजनीति में। पूरा देश समर्थन में खड़ा है मोदी जी के, मोदी जी सेना के समर्थन में खड़े हैं, फ्री इंडिया करके, और वो एक लाइन बना के चल रहे। एक बयान उनका इस विषय में नहीं आया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी कहाँ पर है, किस लेवल पर है, कौन निर्णय कर रहा है, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। कौन नेता है, कौन निर्णय कर रहा है, कौन किधर जा रहे हैं, कौन किधर आ रहे हैं, क्या है, इसको जानना बड़ा कठिन है। बर्बाद हो चुकी पार्टी है वो। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।